नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आइए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर पर। कठुआ के सीमावर्ती क्षेत्रों में एहतियाती प्रतिबंध लागू। 5 किलोमीटर दायरे में अनावश्यक आवाजाही पर रोक। रात में भारी वाहनों की आवाजाही पर भी पाबंदी। महाशिवरात्रि पर 90 तीर्थस्थलों को भेजा गया मां वैष्णो देवी का प्रसाद। इनमें 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, 51 शक्तिपीठ शामिल। आध्यात्मिक समन्वय और धार्मिक एकता को मिलेगा बढ़ावा। उमर अब्दुल्ला ने अमेरिकी व्यापार समझौते पर जताई चिंता। ड्यूटी फ्री आयात से जम्मू कश्मीर के फल उद्योग को नुकसान की आशंका। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने पर दे रही विशेष जोर। मुख्यमंत्री ने श्रीनगर में वार्षिक गोंगुल उत्सव का किया उद्घाटन। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए तकनीक और जैविक खेती को जरूरी बताया। विदेशी आयात से निपटने के लिए स्थानीय उपज की गुणवत्ता पर जोर दिया। आरएसपुरा बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन द्वारा गिराई गई 4 किलो हेरोइन जब्त। बीएसएफ और पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में ये बरामदगी हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 40 करोड़ बताई जा रही। जम्मू के बलिदान स्तंभ पर पूर्व सैनिकों ने पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। 2019 पुलवामा हमले में शहीद 40 सीआरपीएफ जवानों को किया गया नमन। पूर्व सैनिक बोले, देश हमेशा याद रखेगा शहीदों का बलिदान। डोडा में वांछित आतंकियों के खिलाफ पोस्टर अभियान शुरू। जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्ला की तलाश तेज। चिली जंगल में आतंकी ठिकाना ध्वस्त। कांग्रेस ने मनरेगा की बहाली को लेकर जम्मू में किया प्रदर्शन। लाल सिंह बोले, यूटी में हो रही लूटपाट स्टेटहुड से होगी समाप्त। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष कर्रा को पुलिस ने लिया हिरासत में। जम्मू में राष्ट्रीय बजरंग दल ने पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पुष्प अर्पित कर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को किया नमन। राकेश बजरंगी बोले, सदियों तक याद रहेगा शहीदों का बलिदान। जम्मू में पीडीपी ने नेंका सरकार पर साधा निशाना। पंजाबी भाषा, मुफ्त बिजली और नौकरियों को लेकर उठाए सवाल। 12 की जगह 6 सिलेंडर देने के फैसले पर सरकार से मांगा जवाब। 10 फीट बर्फबारी के बाद गुरेज घाटी में बहाल हुई बिजली। सड़क खुलने से पहले पीडीडी ने गहरी बर्फ में पहुंचकर सुधारी लाइनें। स्थानीय लोगों ने विभाग के प्रयासों की सराहना की। अखनूर में उप मुख्यमंत्री का औचक निरीक्षण। अनुपस्थित अधिकारियों पर गिरी निलंबन की गाज। लापरवाही पर सख्त रुख, जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश। दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे प्रभावितों को नहीं मिला मुआवजा। कठुआ के 252 परिवार 5 साल से कर रहे इंतजार। 42 करोड़ रुपए की राशि लंबित। सरकार से जल्द भुगतान की मांग। शिवखोड़ी धाम रनसू में 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेले का भव्य आगाज। शोभा यात्रा में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सुरक्षा के कड़े प्रबंध, प्रशासन ने की व्यापक व्यवस्थाएं। पंचेरी में एक व्यक्ति के घर में लगी आग। मकान पूरी तरह राख में बदला, कोई घायल नहीं। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर पाया काबू। श्रीनगर में ट्रैफिक जाम कम करने के लिए नए अंडरपास और रिंग रोड का काम जल्द होगा शुरू। बेमिना अस्पताल के पास फुट ओवरब्रिज और नए वैकल्पिक रास्तों को मिली मंजूरी। होली के लिए कटरा से दिल्ली और वाराणसी के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें। श्री माता वैष्णो देवी कटरा आने जाने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बड़ी राहत। नई दिल्ली के लिए 16 फेरे और वाराणसी के लिए 4 फेरों का किया गया विशेष प्रबंध। माहौर में 25 वर्षीय युवक की बेरहमी से हत्या की गई। मृतक की पहचान मंजूर अहमद निवासी नोच के रूप में हुई। हमले में घायल एक महिला को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया। बेमिना में ऊंचाई से गिरने से 5 वर्षीय बच्चे की मौत। गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था मासूम। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। $72 लाख के चेक बाउंस मामले में दोषी अदालत से फरार। सीजेएम श्रीनगर ने तत्काल गिरफ्तारी के आदेश दिए। 1 साल की सजा और 1.44 करोड़ रुपए जुर्माना। गुलमर्ग के बाद सोनमर्ग बनेगा अगला विंटर टूरिज्म हब। स्कीइंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्रैग लिफ्ट पर होगा जोर। 14 दिवसीय स्कीइंग कोर्स से युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण।
जम्मू पठानकोट हाईवे पर स्टीयरिंग लॉक होने से ट्रक पलटा। कठुआ की मगरखड के पास बड़ा हादसा टला। ड्राइवर सुरक्षित, हाईवे पर कुछ देर यातायात प्रभावित। बिश्नाह पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 10.62 ग्राम हेरोइन जैसा पदार्थ बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। कठुआ में मवेशी तस्करी की कोशिश नाकाम। 23 पशु छुड़ाए गए। एनएचडब्ल्यू राजबाग से एक कंटेनर वाहन जब्त। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। आरएसपुरा पुलिस ने ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। 24.86 ग्राम हेरोइन और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद। नशे की रोकथाम के लिए लगातार अभियान जारी। जम्मू ग्रामीण पुलिस ने मवेशी तस्करी नाकाम की। 4 मवेशी बचाए, वाहन जब्त किया गया। चालक मोहम्मद रफीक को गिरफ्तार किया गया। शिवसेना हिंदुस्तान ने जम्मू में ध्वस्तीकरण अभियान का किया विरोध। सर्दियों में झुग्गियां तोड़ने को बताया अमानवीय। रेहड़ी फड़ी वालों के लिए निर्धारित स्थान तय करने की मांग की। उधमपुर में विश्व हिंदू परिषद ने भव्य कावड़ यात्रा निकाली। चिनैनी गुप्तेश्वर महादेव गुफा सहित कई स्थानों पर हुआ स्वागत। गौरीकुंड से जल लेकर सुध महादेव मंदिर में होगा जलाभिषेक। गूल की घोड़ागरी बन रहा पर्यटन का नया केंद्र। स्थानीय लोगों ने बताई पत्रकारों को स्थान की विशेषताएं। विकास और सुविधाओं से बढ़ सकती है पर्यटकों की आमद। बोन सिचन काजीगुंड सड़क परियोजना का विधायक ने किया शिलान्यास। 40 लाख की लागत से होगा आंतरिक संपर्क मार्ग का उन्नयन। लंबे इंतजार के बाद इलाके को मिलेगी बेहतर सड़क सुविधा। चिनैनी संगोत में 50 लाख की लागत से बनेगा नया बस स्टैंड। विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने किया शुभारंभ। स्थानीय लोगों को यातायात सुविधा से मिलेगा फायदा। बांदीपुर गुरेज मार्ग यातायात के लिए फिर से खुला। खराब मौसम के कारण बंद था ये रास्ता। रमजान के लिए आवश्यक वस्तुएं गुरेज भेजी गई। महाशिवरात्रि पर अखनूर के श्री कामेश्वर मंदिर में भव्य ध्वजारोहण। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा समारोह में रहे मौजूद। श्रद्धालुओं की रही भीड़। शोपियां के सैदोचक क्षेत्र में पीडीपी जिला महिला अध्यक्ष का दौरा। स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान का दिया आश्वासन। एनपीएस कटौती की राशि खातों में जमा न होने पर नाराजगी। जेकेटीजेएसी पुंछ ने कोषागार निदेशालय से की तत्काल हस्तक्षेप की मांग। कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा पर उठाए सवाल। रामबन में 84 बटालियन सीआरपीएफ ने मनाया पुलवामा शहीद दिवस। 40 शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की गई। 2 मिनट का मौन रखा गया। पुलवामा हमले की बरसी पर त्रेगाम में मार्च फॉर यूनिटी आयोजित। 270 छात्रों और युवाओं ने लिया हिस्सा। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने काजीगुंड जाकर पूर्व मंत्री गुलाम अहमद शाह को दी अंतिम विदाई। उन्होंने परिवार से मिलकर संवेदना जताई, साथ ही दिवंगत नेता के योगदान को याद किया। कुलगाम में भाजपा महिला मोर्चा का महिला संवाद बजट 2026 कार्यक्रम। बजट में महिलाओं की आत्मनिर्भरता और कौशल विकास पर जोर। जमीनी स्तर पर महिला सशक्तिकरण की दिशा में पहल। महाशिवरात्रि से पहले शंभू मंदिर कमेटी ने श्रद्धालुओं को दिया आमंत्रण। विशेष पूजा अर्चना, रुद्राभिषेक की तैयारियां पूरी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। विजयपुर में ब्राह्मण और राजपूत सभा ने पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। मोहनलाल शर्मा ने युवाओं से शहीदों को याद करने की अपील। कार्यक्रम में भावभीनी श्रद्धांजलि और देशभक्ति का संदेश। पुंछ की अभिलव कौर ने एशियन लैक्रोस गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। भारतीय टीम ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। घर वापसी पर परिवार और लोगों ने अभिलव का शानदार स्वागत किया।
मेंढर में पुलवामा शहीदों को किया गया नमन, शहीदों के परिजनों और वीर नारियों को किया गया सम्मानित। सीआरपीएफ और पुलिस ने हर संभव सहयोग का दिया आश्वासन। भाजपा नेताओं ने पुलवामा शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सत शर्मा बोले, नया भारत आतंकवाद को देता है करारा जवाब, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। जम्मू कश्मीर में 24 फरवरी तक मौसम मुख्य रूप से खुश्क रहने का अनुमान। 16 से 17 फरवरी को ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना। प्रशासन ने यात्रियों को बर्फीले क्षेत्रों से बचने की सलाह दी। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।